वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो जो हम डालते हैं वो सब्जेक्ट वाइज डालते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में बच्चे कहते हैं कि सर हम कंपनी लॉ के बारे में जो है अकाउंट से हम कुछ सरकारी तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमें कंपनी लॉ के बारे में जानकारी लेनी है। तो जो बच्चे कंपनी लॉ में सरकारी नौकरी की अकाउंट वाली लाइन में अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एमसीक्यू बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर समस्या का कारण बनती है। उसी सिलसिले में आज की जो वीडियो है उन्हीं प्रकार के सभी कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम कंपनी अकाउंट, कंपनी लॉ से संबंधित, जिसे हम कॉरपोरेट लॉ भी बोलते हैं, उससे संबंधित तमाम एमसीक्यू वाले यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिससे कि कंपनी लॉ या कॉरपोरेट लॉ से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी परेशानियां हैं एमसीक्यू बेस्ड वाली, वो सारी की सारी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपको भी बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी लॉ यानी कॉरपोरेट लॉ के यह प्रश्नावली। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है इंडियन कंपनी लॉ इज बेस्ड ऑन। भारत का जो कंपनी लॉ है वो किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है इंग्लिश कंपनी लॉ से। दूसरा प्रश्न है द फर्स्ट कंपनीज एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन। पहला कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1956 यानी 1956 में। यहाँ पर अगला चैप्टर से रिलेटेड, ये चैप्टर वाइज चल रहा है और इसमें अगला चैप्टर है एक प्रकार से डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ ए कंपनी का चैप्टर है, जिसमें पहला प्रश्न है ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने बोला है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। सीपरेट लीगल एंटिटी कंपनी में होता है, परपिचुअल सक्सेशन भी होता है, कॉमन सील भी होता है, यानी ये सारी की सारी क्वालिटी है, इसलिए ऑल ऑफ दी इसका सही जवाब है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न जो कि हमारा दूसरा नंबर है इस चैप्टर का। द डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी हैज़ बीन गिवन अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट का जो परिभाषा दी गई है वो 2 सब धारा 20 यानी 20 के आधार पर दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. This definition of a company is given by। ये कंपनी की डिफिनेशन है, इसको किसने दिया है? तो इसका सही जवाब है हैने ने। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी ऑफ इट्स डेटर्स इज लिमिटेड या मेंबर इज लिमिटेड, क्योंकि जो कंपनी के लोग होते हैं, जो कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, उनके जो लाइबिलिटी होती है वही लिमिटेड होती है। The concept of separate legal entity has been recognized in सोलोमन या ली वर्सेज ली एयर फ्रेमिंग कंपनी लिमिटेड। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, यानी इन तीनों कंपनियों में सीपरेट लीगल एंटिटी का पहचान यानी एक प्रकार से उसको देखने में आया है। द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन द कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी जो शेयर्स हैं वो कंपनियों में ट्रांसफ़र करने लायक होता है या नहीं होता है या पाबंदी है? तो सही जवाब है फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट। एक पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं? तो मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन। एक प्राइवेट कंपनी में कितने लोगों से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते? तो इसका सही जवाब है 200। प्राइवेट कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी को किस धारा के तहत 2013 अधिनियम में बताया गया है? तो उसका सही जवाब है 268 यानी 2 सब धारा 68 यानी 68। ए प्राइवेट कंपनी हैज़ एट लीस्ट। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं? तो कम से कम 2 मेंबर। पब्लिक कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 में कंपनी अधिनियम को 2 सबधारा 71 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। एन इलीगल एसोसिएशन मीन्स एक अवैधानिक
जो एसोसिएशन होता है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है एन अनलॉफुल एसोसिएशन ऑफ पर्सन या ए पार्टनरशिप फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। इसका सही जवाब है ए पार्टनरशिप विद मोर देन 50 पार्टनर्स। अगर कोई एसोसिएशन अवैधानिक यानी असंवैधानिक या इलीगल तभी माना जाएगा जब उसमें 50 मेंबर से अधिक होंगे। ए कंपनी विच कंट्रोल अनदर कंपनी इज नोन एज। ये कंपनी जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है वो कौन सी कंपनी होती है? तो वो होल्डिंग कंपनी मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए प्राइवेट कंपनी इनटू ए पब्लिक कंपनी। तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में अगर कन्वर्ट करना हो तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। विच कंपनी शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ए कंपनी दैट कैन बी फॉर्मेड ओनली बाय वन मैन और वुमेन इज कॉल्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 कंपनी अधिनियम में एक व्यक्ति या एक स्त्री या पुरुष के द्वारा कंपनी जो चलाई जाती है उसे वन पर्सन कंपनी कहते हैं। वन पर्सन कंपनी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द कंपनीज एक्ट। वन पर्सन कंपनी कौन से अधिनियम में आया? तो ये आया 2013 में। जो है इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ये अगला चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इज। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है, क्या है? तो कंपलसरी है, क्योंकि कंपनी तो भाई अधिनियम के अनुसार चलती है तो रजिस्ट्रेशन तो होना जरूरी है। प्रमोटर, ये पर्सन, प्रमोटर कौन व्यक्ति होता है? हु डज द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क इंसिडेंटल टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। यही सही है, क्योंकि कंपनी के चलाने के बारे में, बनाने के बारे में सबसे पहले इसी बंदे के दिमाग में आता है। ये कंपनी का कर्ता धर्ता ही नहीं बल्कि उसकी नींव डालने वाला ही व्यक्ति होता है। तो इसके बाद दूसरा हमारा अगला चैप्टर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किस धारा के अंतर्गत डिफाइन किया गया है? तो इसकी धारा है 2, सब धारा है 56 यानी 256। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द करेक्ट चार्टर ऑफ ए कंपनी। चार्टर ऑफ कंपनी यानी कंपनी का चार्टर क्या होता है? तो वो होता है एमओए, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए गवर्न्स रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी। तो ये सही है विद द आउटसाइड बॉडी, क्योंकि इसकी लिमिटेशन जो होती है ये एक सीमा होती है, उस सीमा के बाहर कंपनी को काम नहीं करने के लिए कहा जाता है। द एसोसिएशन क्लॉज ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड बाई। एसोसिएशन जो होता है कंपनी का वो किसके द्वारा साइन होता है? तो 7 मेंबर्स के द्वारा या 7 व्यक्तियों के द्वारा साइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। तो इसका सही जवाब है टेबल नंबर एफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट कंटेन ए प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम फॉर ए कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। लिमिटेड बाई शेयर के द्वारा जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब टेबल किया गया है वो आखिर टेबल कौन सी है? तो उस टेबल का नाम है ए। इसके बाद है हाउ मैनी फंडामेंटल क्लॉजेज आर कंटेन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए में कितने कंटेन वाला क्लॉज बताया गया है? तो वो 6 क्लॉजेज बताए गए हैं, जिसमें पहला कैपिटल क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज है और ऑफिस क्लॉज है, और इसमें क्या बोलते हैं उसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लॉज है, और एक इसमें बताया गया है मैंने शायद सारे बता दिए। ऐसे ही 6 क्लॉजेस के बारे में जिक्र किया गया है। एमओए शुड बी इन फॉर्म। एमओए किस फॉर्म में होता है? इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी इसका सही जवाब है। एमओए शुड बी इन फॉर्म इन केस ऑफ ए लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो उसके लिए कौन सा टेबल काम करेगा? जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होगी तो उसमें टेबल डी काम करेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें लिखा हुआ है
ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम एट इट्स आउन डिस्क्रिप्शन बाई पासिंग। कंपनी पर नाम अगर बदलना चाहती है तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बदल सकती है। एनी चेंज इन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार विद इन। अगर किसी कंपनी ने अपने रजिस्टर जो मतलब रजिस्टर उसका एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफिस का, अगर उसको बदलना चाहा और बदल दिया है तो उसे रजिस्ट्रार को कितने दिन में बताना होगा? 30 दिन में। फॉर चेंजिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर हुज परमिशन इज नेसेसरी, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना बहुत ज़रूरी होगा अगर स्टेट चेंज होता है तो। An act is ultra virus the company if it is beyond the powers of the company। कंपनी अल्ट्रा वायरस कंपनी तब घोषित होगी जब वो अपनी पावर से बाहर काम करेगी तब। An act अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाई, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड विद स्पेशल नोटिस बिल्कुल नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं, यानी कि इनमें से किसी के द्वारा इसका समाधान नहीं हो सकता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये सही जवाब है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का ही डॉक्यूमेंट है, ये इंटरनल मैटर्स को ज़्यादा मैटर करता है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को किस अधिनियम में बताया है? तो उसका मतलब किस धारा में बताया गया है? तो इसका है 2 सबधारा 5 यानी 2 सबसेक्शन 5। हाउ मैनी फॉर्म्स हैव बीन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 6। कितने फॉर्म इसमें बताए गए हैं इस धारा के अनुसार? तो वो है 5। विच फॉर्म ऑफ आर्टिकल कैन बी अडॉप्टेड बाय द लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। विच फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का कौन सा फॉर्म है जिसको लिमिटेड कंपनी ने अडॉप्ट किया हुआ है? तो वो है टेबल F। ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ डू नॉट फ्रेम इट्स आर्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन इन, अरे यार यही शोर मचा दे तू सारा आज। ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स if do not frame its articles which of the following table given in schedule first is automatically applicable। मुझे लग रहा है मैं हिंदी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसका सही जवाब है F। which of the following document contained by laws that govern the internal management of a company articles। which of the following company has to prepare its article and file them with registrar, तो सही जवाब है all of them। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज पॉसिबल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, सही जवाब है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस हैव बीन डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो सही जवाब है 2 सबसेक्शन 70। इस प्रोस्पेक्टर इज, एक प्रोस्पेक्टस क्या है? ए प्रोस्पेक्टस इज एन ऑफर इन इटसेल्फ या एन इन्विटेशन टू ऑफर, तो यह है एन इन्विटेशन टू ऑफर। ए प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए इन्विटेशन है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है? तो पब्लिक कंपनी करती है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी फाइल्ड बाय, सेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन फाइल करता है? तो उसको भी ये सभी लोग कर सकते हैं। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है उसे कौन इशू करता है? तो लिस्टिंग कंपनी बिफोर इशू ऑफ शेयर। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद ROC एट लीस्ट डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, इसका सही जवाब 3 दिन है। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए सेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो उसका सही जवाब है 12 मंथ। इसके बाद आता है शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, अब इसको भाई अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके आगे अब हमारा जो है 14 मिनट हो चुका है, मतलब ये 15 मिनट की वीडियो बन गई है। तो 2 वीडियो में हम कंपनी लॉ को कवर करेंगे यानी कॉर्पोरेट लॉ को। अगली वीडियो में इसके अधूरे जो पार्ट्स बचे हैं उनको डालेंगे। कंपटीशन करने वाले सभी बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, फ़ायदेमंद होगा। और इस वीडियो को अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ और अगर आप एक अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाइए।